हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निग्रेम्स। अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुका है। एक टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वो भी लिस्ट जारी हो चुका है। 4 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिससे ये डिसाइड होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए आना है या नहीं आना है। अब भैया जब हम यहाँ पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताओ। तो देखो, सबसे पहले आपको एज प्रूफ के लिए 10th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट ले लेना है। उसके बाद 12th का पास सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू आप ग्रेजुएशन या कहीं एडमिशन कराओगे तो लगता है, वो ले लेना है। एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा कॉलेज से, वो ले लेना है। ओरिजिनल नहीं भी हो तो जीरोक्स ले लेना है, काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12th का मार्कशीट ले लेना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप नीट के टाइम पे एडमिट कार्ड में यूज़ किया है वो ले लेना है। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड ले लेना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको ओरिजिनल यहाँ पे सबमिट करना होता है, बाकी सब भी ओरिजिनल एज वेल एज जीरोक्स कॉपी दोनों लेके आना है। एटलीस्ट 2 कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स करा लो, लेके आना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई का डाउट आता है कि भैया मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th का नहीं है, तो कैसे होगा। तो देखो, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी तो माइग्रेशन मिलता है, वो लेके आ सकते हो, ताकि ये पता चले कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है। उसके बाद एक दो डाउट ये था कि भैया मैं एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग करा रहा हूँ और मेरा चांस है कि एमबीबीएस में भी मिल जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे अगर एडमिशन करा लूँगा तो मुझे एमबीबीएस के लिए लीव मिलेगा। हाँ, आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आओ और एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए ट्राई करो, कॉलेज मिल गया तो आप वहाँ चले जाना। एक मेजर डाउट ये है कि आपको कैसे आना है। ठीक है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी इधर से हो तो चुपचाप आप ट्रेन से गुवाहाटी आ जाओ। गुवाहाटी से मेघालय के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो वहाँ से आपको टैक्सी करना होता है। टैक्सी से आपको पुलिस बाज़ार आना है, पुलिस बाज़ार से आधा घंटा लगेगा, दूसरे टैक्सी से आप निगरिम्स तक आ जाओगे। या फिर आप गुवाहाटी से डायरेक्ट एक टैक्सी रिजर्व कर लो और निगरिम्स आ जाओ। ठीक है। रुकने के लिए गेस्ट हाउस है, अगर गेस्ट हाउस नहीं मिला तो आप मेन गेट के जस्ट सामने बहुत सारा होटल है, वहाँ पे रुक सकते हो। एटलीस्ट 1000 पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा, उससे सस्ता भी होटल है, मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा बात यह है कि यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म देखो, आपको घर से कोई लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दर्जी मेजरमेंट दे के सिल के खुद दे देगा। ठीक है। और चाहो तो आप फॉर्मल शूज जो ब्लैक कलर का होता है विदाउट लेस, वो खरीद के ले आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट फाइनल रिलीज हो जाएगा, तो उसमें एटलीस्ट 150 स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट होगा जिसको यहाँ पे आना है एडमिशन के लिए। तो अगर उसमें आपका नाम आ जाए तो आप बेसिक थिंग्स जो होता है अपना नॉर्मल कपड़ा, एक दो कॉपी और ब्रश, खाने का थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ये लेके आ सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे टोटल फ़ी कितना लगेगा, तो आपको प्रोस्पेक्टिव आपने पढ़ ही रखा होगा, उसमें एटलीस्ट 17,000 एडमिशन के लिए लगता है, जिसमें 10,000 सिक्योरिटी फ़ी होता है, बाकी लाइब्रेरी फ़ी, मेस फ़ी, हॉस्टल फ़ी ये सब होता है। हालांकि हॉस्टल फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, जो स्टार्टिंग में 200-300 लगेगा तो प्रोस्पेक्टिव में लिखा होगा, और उसके बाद हॉस्टल फ़ी कभी देना ही नहीं होता है, बस यहाँ पे मेस फ़ी लगेगा लगभग 3700-3800 महीना, समझ रहे हो। उसके बाद कोई यहाँ पे फ़ी नहीं है, यूनिवर्सिटी फ़ी भी बहुत कम है, 300-400 ऐसे लगेगा। ठीक है। तो खर्च ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट एक स्मॉल सा डाउट है कि अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस में या कोई अदर कोर्स में चाह रहे हो तो एडमिशन हो गया और कॉलेज छोड़ रहे हो, तो अगर 1 मंथ के अंदर छोड़ रहे हो तो शायद सिक्योरिटी फ़ी आपका 10,000 जो लगता है वो रिटर्न हो जाए। अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सिक्योरिटी फ़ी जो लगता है वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। आते वक्त एटलीस्ट 25 या 30,000 रुपया लेके आओ, एडमिशन हो जाएगा। और मंथली आप 5,000 के आसपास घर से लोगे तो पढ़ाई कर सकते हो, मैनेज हो जाएगा, बहुत कम खर्च लगता है, बस मेस फी यहाँ पे लगेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट है, पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम मेरा अभी आ जाएगा, उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्या क्या डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तीसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी कोई डाउट है कमेंट में बताओ, मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।